और इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम से आ रही है, जहां पर यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग हुई है और बाइक सवार 3 बदमाशों ने आज सुबह करीब 5:30 बजे से 6 बजे के बीच में गुरुग्राम के सेक्टर 56 में एल्विश के घर पर 25 से 30 राउंड गोलियां दागी हैं। उसके बाद बदमाश मौके से भाग गए। एल्विश के घर फायरिंग की खबर फैलते ही हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर तुरंत पहुंची और जांच भी शुरू कर दी। सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की अब पहचान की जा रही है। फायरिंग के वक्त एल्विश यादव अपने घर पर नहीं थे। फायरिंग की जिम्मेदारी ली है भाऊ गैंग ने। जी हां, भाऊ गैंग ने जिम्मेदारी ली है। गैंगस्टर नीरज फरीदपुर और भाऊ रितौलिया ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह जिम्मेदारी ली है। पोस्ट में लिखा है कि एल्विश ने बेटिंग ऐप को प्रमोट करके कई घरों को बर्बाद किया है। तो भाऊ गैंग की ओर से यह जिम्मेदारी ली गई है कि एल्विश के घर पर गुरुग्राम में आज सुबह करीब 5 बजे से 6 बजे के बीच जो फायरिंग हुई थी, 30 से के करीब जो फायरिंग हुई, यानी 25 से 30 राउंड जो फायरिंग हुई, उसकी जिम्मेदारी भाऊ गैंग ने ली है। और आरोप यह लगाया है कि एल्विश ने जो बेटिंग ऐप को प्रमोट किया है, उससे कई घर बर्बाद हुए हैं। एल्विश यादव के पिता का कहना है कि एल्विश को पहले कोई धमकी नहीं दी गई थी। उनके घर पर 25 से 30 राउंड फायरिंग की गई। आज सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच 3 लोग आए और तीनों ने फायरिंग की और मौके से भाग गए। यही मौजूद थे सर। वैसे समय ये घटना हुई है, पुलिस साथ दे रही है सर आपका? आप पुलिस प्रशासन ही कर रहा है, जो बढ़िया कर रहा है, जो भी है सारी टीमें आ चुकी है और पूरा परिवार यहाँ मौजूद था सर जिस समय ये सब घटना हुई है। और एल्विश यहाँ है या बाहर है? वो अपने काम से, वो काम से गए हुए हैं। कितने बजे के आसपास ये घटना हुई है, कुछ अंदाजा हो? आप क्या कर रहे थे उस समय सर? सोए हुए थे। तो अब पुलिस ने यहाँ पहुँच करके तहकीकात की है आपके घर में आकर? सारा अच्छा काम कर रही है। हमें लगता है कि पूरा ही। कितनी फायरिंग की गई है सर? कितनी गोलियां चली हैं? अंदाजा सर कोई आपको? अंदाजा 25-30 होगी, मुझे नहीं पता ज्यादा। सर कोई वार्निंग भी इससे पहले आपके परिवार को परेशान करने की कोशिश की कहीं किसी द्वारा? एल्विश को कोई धमकी वगैरह आई हो सर? अभी पता चला। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज में कितने बदमाश कैद हुए हैं सर? कितने युवक थे? 3 दिख रहे हैं। 3 मतलब 2 दिख रहे हैं, एक उधर बाइक, मतलब बाइक आई है, जैसे 3 दिख रहे हैं, लेकिन 2 ही गेट पे दिख रहे हैं। तो सर यहीं घर के बाहर खड़े होकर के सरेआम उन्होंने गोलियां चलाई हैं। और सवाल है कि आखिर एल्विश पर फायरिंग करने वाले लोग कौन है और उनका मकसद क्या था। फायरिंग एल्विश यादव के घर पर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर किया गया है, यानी कि 2 फ्लोर्स को टारगेट किया गया। तीसरे फ्लोर पर कोई गोलियां नहीं चली हैं। एल्विश के घर पर दूसरी मंजिल पर वो रहते थे, बताया जा रहा है। अब पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है, लेकिन इस तरह की फायरिंग से गुरुग्राम पुलिस पर भी सवाल उठने लगे हैं। और गुरुग्राम में सेलिब्रिटी बदमाशों के निशाने पर हैं। हाल ही के 3 बड़ी घटनाओं का अगर जिक्र किया जाए तो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। 14 जुलाई को गुरुग्राम में ही हरियाणवी सिंगर राहुल फजीलपुरिया की गाड़ी पर फायरिंग हुई थी। तब फजीलपुरिया इस फायरिंग में बाल बाल बच गए। 4 अगस्त को फजीलपुरिया के फाइनेंसर रोहित शौकीन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब एल्विश यादव के घर पर फायरिंग हुई है। सवाल है कि गुरुग्राम के चर्चित चेहरों को कौन निशाना बना रहा है। मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी के विनर एल्विश यादव के घर पर आज सुबह ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। इस समय हम मौजूद हैं एल्विश यादव के गुरुग्राम वाले घर पर, जहां पर ये पूरी घटना हुई है। आज सुबह लगभग 5 से 5:30 बजे ये घटना हुई है, जिसमें कई राउंड गोलियां चलाई गई हैं 3 अज्ञात बदमाशों द्वारा। ये तीनों अज्ञात बदमाश बाइक सवार थे और बाइक सवार इस बदमाशों में से 2 लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। आप देख सकते हैं कि कई सारे गोलियों के निशान आपको ग्राउंड फ्लोर पर नजर आ रहे होंगे, वहीं फर्स्ट फ्लोर पर नजर आ रहे होंगे। सेकंड फ्लोर की ग्रिल से लेकर के छत तक के गोलियों के निशान है। बताया जा रहा है 20 से 25 राउंड यहाँ पर गोलियां चलाई गई हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साफ आपको यहाँ निशान मौजूद नजर आएंगे। मैं आपको बता दूं कि उस वक्त एल्विश यादव अपने घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन इस घर के केयर टेकर और उनके परिजन, यहाँ तक कि उनके पिता इस घर में जरूर मौजूद थे। और देखिए अभी यहाँ पर गुरुग्राम पुलिस यहाँ पर पहुंची हुई है, वहीं गुरुग्राम अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पुलिस अधिकारी तमाम यहाँ पर हैं जो बातचीत कर रहे हैं। जो लोग मौजूद थे उनसे बयान दर्ज करवा रहे हैं। वहीं आसपास जो है वो सीसीटीवी लगे हैं, उनकी भी तलाशी ले रहे हैं। यहाँ पर पूछताछ कर रहे हैं कि कैसे ये घटना हुई थी। लेकिन अच्छी बात ये है कि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई घायल नहीं हुआ।
और यहाँ पर बयान दर्ज करे जा रहे हैं। वहीं गोलियों के जो शेल थे उनको भी जब्त किया गया है। फॉरेंसिक की टीम भी यहाँ पर पहुंची हुई है। कई राउंड यहाँ पर फायरिंग की गई है, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, यहाँ तक कि दूसरे जो फ्लोर है उसकी छत तक के हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि गोलियों के निशान हैं वो नज़र आ रहे हैं। राहत की ये बात थी कि एल्विश यादव अपने घर पे मौजूद नहीं थे और किसी को कोई चोट नहीं पहुंची है, लेकिन ये गुरुग्राम में पहली बार नहीं हुआ है जब किसी बड़े नाम को, सेलिब्रिटी को टारगेट किया गया हो। अब से कुछ ही दिन पहले राहुल फजलपुरिया जो मशहूर गायक हैं उन पर भी गोलियां चली थी, तो उससे भी जोड़ करके गुरुग्राम पुलिस इस पूरे मामले को देख रही है। और सीधे चलते गुरुग्राम, जहां पर हमारी सहयोगी इला काज़मी हमारे साथ जुड़ गई हैं। इला, फिलहाल अगर आपकी बातचीत हुई है, चश्मदीदों ने कुछ बताया, उन्होंने क्या देखा था, कौन लोग थे, तीनों ने किस तरह के कपड़े पहने हुए थे, क्या उनका हुलिया था? और दूसरी बड़ी बात है कि ये भाऊ गैंग ने जो जिम्मेदारी ली है, क्या परिवार को पता है कि किस तरह की रंजिश है भाऊ गैंग की एल्विस के साथ, या पहले इस तरह की कोई धमकी भरे कॉल्स आए हो, धमकी दी गई हो? जी बिल्कुल अमित, मैं आपको बता दूं आज सुबह 5 साढ़े 5 बजे के बीच में ये बड़ी घटना हुई है जब ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है गुरुग्राम के घर में एल्विश यादव के। और जो तीनों फ्लोर हैं, आपको तीनों फ्लोर पर यहाँ पर गन के निशान मिल जाएंगे, गोलियों के निशान मिल जाएंगे। वहीं अभी भी एक टीम उनके घर के अंदर ही मौजूद है। जो 3 लोग हैं वो अज्ञात लोग बताए जा रहे हैं और उनमें से एक बाइक चला रहा था और 2 ने ताबड़तोड़ फायरिंग करी है। वो उनके मुँह जो है वो ढके हुए बताए जा रहे हैं और जो घर वालों ने बताया है वो यही बताया है कि इस प्रकार की कोई जानकारी उनको नहीं है कि किसी तरह की कोई धमकी मिली हो या पहले किसी गैंग ने कोई धमकी भरा किसी तरह का संदेश एल्विश यादव को दिया हो। लेकिन अब भाऊ गैंग ने ज़रूर इसकी जिम्मेदारी ली है। भाऊ गैंग ने ये कहा है कि इसलिए गोलियां चलवाई हैं क्योंकि बैटिंग ऐप का प्रमोशन कर रहे थे एल्विश यादव, इसके चलते। हालांकि उनके पिताजी बाहर निकले, उन्होंने ये ज़रूर बताया कि ऐसी उनके पास भी कोई जानकारी नहीं है कि बैटिंग ऐप में की वजह से उनको धमकी मिली है या किस गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है। हालांकि जो गुरुग्राम पुलिस है उसने सीसीटीवी अपने जब्त कर लिया है। सीसीटीवी का आप जिक्र कर रही है इला, तो हो सकता है कि उसी से सुराग मिले और पता लग पाए कि आखिरकार जो हमलावर थे कौन थे और किस तरफ से आए, किस तरफ से भागे।